शहर में लोग अब भी उसे कमजोर समझते थे। उन्हें नहीं पता था कि भीतर कहीं एक प्राचीन शक्ति सांस ले रही है, धीरे धीरे, धैर्य के साथ। और जब वो पूर्ण रूप से जागेगी तो केवल एक लड़का नहीं बदलेगा, पूरा नभस्त्र बदल जाएगा। और ये तो बस शुरुआत थी। अगले कई दिनों तक शहर में सब कुछ सामान्य दिखता रहा। बाजार वैसे ही लगते, लोग वैसे ही अपने काम में व्यस्त रहते, और शाम होते ही मैदानों में युवा योद्धा एक दूसरे को चुनौती देते दिखाई देते। नभस्त्र के लोगों के लिए युद्ध उतना ही सामान्य था जितना सांस लेना। लेकिन आरव की दुनिया अब बदल चुकी थी। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठता, शहर की सीमाओं से दूर उस पुराने वृक्ष के पास पहुंचता जहां गुरु वीरांत उसका इंतजार करते। पहले कुछ दिन केवल अभ्यास में बीते, दौड़ना, संतुलन, श्वास, ध्यान। गुरु कहते थे, शरीर केवल एक पात्र है, आत्मा उसमें बहने वाली नदी है। यदि पात्र कमजोर है तो नदी भी दिशा खो देती है। आरव चुपचाप सुनता। कभी कभी वो गिर जाता, पैर कांपने लगते, कभी उसकी सांसें टूटने लगती। लेकिन उसने एक बात तय कर ली थी, वह अब पीछे नहीं हटेगा। एक सुबह गुरु उसे एक पहाड़ी पर ले गए। वहां से पूरा शहर दिखाई देता था, ऊंचे टावर, पत्थर की दीवारें और बीच में विशाल युद्ध मैदान। गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई देता है? आरव ने कहा, योद्धा और युद्ध। गुरु ने सिर हिलाया, और मुझे क्या दिखाई देता है जानते हो? आरव ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। मुझे डर दिखाई देता है। आरव समझ नहीं पाया। गुरु बोले, हर योद्धा लड़ता है क्योंकि वह हारने से डरता है। शक्ति पाने की इच्छा अक्सर डर से जन्म लेती है। आरव ने धीमे से पूछा, तो क्या लड़ना गलत है? गुरु मुस्कुराए, नहीं, लेकिन कारण महत्वपूर्ण है। उस दिन गुरु ने उसे एक नया अभ्यास सिखाया। उसे एक पत्थर के बीच खड़ा कर दिया गया। आंखें बंद करो, गुरु ने कहा। आरव ने आंखें बंद की। अपने भीतर जाओ। पहले उसे केवल अंधकार दिखाई दिया, फिर धीरे धीरे एक हल्की चमक उभरी। फिर वही गहरी सांस की आवाज, जैसे कोई विशाल प्राणी शांत होकर सो रहा हो। आरव ने धीमे से कहा, वह फिर से है। गुरु ने सिर हिलाया। उसे जगाने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि जो शक्ति जल्दबाजी में जगती है वह नियंत्रण खो देती है। दिन बीतते गए। आरव का शरीर मजबूत होने लगा। उसकी चाल बदल गई। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की हल्की चमक आने लगी। लेकिन शहर में लोग अब भी उसे वही कमजोर लड़का समझते थे। एक दिन शहर के मुख्य मैदान में बड़ी लड़ाई होने वाली थी। यह केवल साधारण मुकाबला नहीं था। यहां कई युवा योद्धा अपनी शक्ति दिखाने वाले थे। आरव भी वहां पहुंचा। भीड़ बहुत बड़ी थी, लोग चिल्ला रहे थे, ऊर्जा हवा में तैर रही थी। तभी भीड़ के बीच से एक भारी आवाज आई, आरव। सबकी निगाहें मुड़ गई। वही बाघ आत्मा वाला लड़का खड़ा था। इस बार उसके पीछे की आत्मा पहले से कहीं अधिक प्रबल दिखाई दे रही थी। क्या तुम फिर लड़ोगे? भीड़ में हंसी गूंज गई। दो, यह तो हार जाएगा। लेकिन आरव शांत खड़ा रहा। उसने गुरु की ओर देखा। गुरु ने बस इतना कहा, अपनी सांस सुनो। लड़ाई शुरू हुई। बाघ ने पहला हमला किया। उसकी गति बिजली जैसी थी। लेकिन इस बार आरव पीछे नहीं हटा। उसने कदम घुमाया, वार बचाया। भीड़ अचानक शांत हो गई। बाघ ने दूसरा हमला किया, तीसरा, चौथा। हर बार आरव थोड़ा सा हट जाता। उसकी सांसें स्थिर थीं। फिर अचानक उसने पहला वार किया। यह वार तेज नहीं था, लेकिन सटीक था। बाघ पीछे हटा। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। यह कैसे? लड़ाई और तेज हो गई। आखिरकार दोनों थक गए। तभी आरव के भीतर वही ऊर्जा फिर जागी।
उसके पीछे हल्की सफेद रोशनी फैल गई। इस बार वह तुरंत गायब नहीं हुई। भीड़ ने पहली बार उस रोशनी को साफ देखा। बाघ की आंखें फैल गईं। यह कौन सी आत्मा है? लेकिन इससे पहले कि शक्ति पूरी तरह प्रकट होती, आरव ने स्वयं उसे शांत कर दिया। गुरु दूर खड़े देख रहे थे। उनकी आंखें कांपी आई, आंखों में गर्व था। लड़ाई बिना विजेता के समाप्त हुई, लेकिन इस बार भीड़ की नजरें बदल चुकी थीं। लोग अब हंस नहीं रहे थे, वे सोच रहे थे। उस रात फिर वही स्वप्न आया। आरव एक विशाल घाटी में खड़ा था। आकाश में सितारे चमक रहे थे और उनके बीच सफेद ड्रैगन धीरे धीरे उतर रहा था। उसकी आवाज गूंजी, तुम बदल रहे हो। आरव ने पूछा, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? ड्रैगन ने कहा, रास्ता वही सही होता है जो दूसरों के लिए खोला जाए। अचानक दूर कहीं से एक गर्जना सुनाई दी। ड्रैगन ने सिर उठाया। उसकी आंखें गंभीर हो गईं। समय करीब आ रहा है। आरव ने पूछा, किसका? ड्रैगन ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक चेतावनी थी। अगली सुबह नभस्त्र का आकाश फिर से थोड़ा लाल था। दूर पर्वतों के पीछे कहीं कोई बड़ी शक्ति जाग रही थी। शहर के लोग अभी अनजान थे। गुरु वीरांत भी उस दिशा में देख रहे थे। उन्होंने धीमे से कहा, अंधकार भी अपनी चाल चल रहा है। था। उसने पूछा, क्या हुआ? गुरु ने उत्तर दिया, अब तुम्हारा प्रशिक्षण और कठिन होगा, क्योंकि जो आने वाला है वो केवल युद्ध नहीं है। उन्होंने उसकी ओर देखा। वो युग का परिवर्तन है। और शायद पहली बार आरव ने भी महसूस किया कि उसकी कहानी केवल उसकी नहीं है, वो पूरे नभस्त्र की कहानी बनने वाली है। और ये यात्रा अभी बस शुरू हुई थी। नभस्त्र की सुबह उस दिन सामान्य नहीं थी। आकाश हल्का लाल था, जैसे किसी दूर के तूफान की आहट हवा में घुल गई हो। शहर के लोग अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन कुछ संवेदनशील योद्धाओं को महसूस हो रहा था कि वातावरण में कुछ बदल रहा है। गुरु वीरांत उसी पहाड़ी पर खड़े थे जहां से पूरा शहर दिखाई देता था। उनकी आंखें दूर पर्वतों की दिशा में टिकी हुई थी। आरव उनके पास आकर खड़ा हो गया। आप सुबह से वही देख रहे हैं? उसने धीरे से पूछा। क्या कुछ गलत है? गुरु ने उत्तर देने से पहले कुछ क्षण मौन रखा। कभी कभी, उन्होंने कहा, युद्ध आने से पहले हवा बदल जाती है। आरव ने पर्वतों की ओर देखा। उसे कुछ खास दिखाई नहीं दिया। मुझे तो सब सामान्य लग रहा है। गुरु हल्का मुस्कुराए। जो तूफान सबसे बड़े होते हैं, वे पहले दिखाई नहीं देते। उस दिन प्रशिक्षण पहले से कठिन था। गुरु ने उसे पत्थरों से बने एक गोल घेरे के बीच खड़ा किया। आज तुम्हें शक्ति नहीं, धैर्य सीखना है, गुरु ने कहा। धैर्य? हां, आज तुम पर कई हमले होंगे, लेकिन तुम जवाब नहीं दोगे। आरव हैरान रह गया। लेकिन अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो हार जाऊंगा, गुरु ने गंभीर स्वर में कहा। कभी कभी जीतने के लिए लड़ना नहीं, सहना पड़ता है। कुछ देर बाद 3 युवा योद्धा वहां पहुंचे। उनके पीछे अलग अलग आत्माएं दिखाई दे रही थीं। एक के पीछे भेड़िया, दूसरे के पीछे सांप और तीसरे के पीछे एक विशाल जंगली सांड। गुरु ने उन्हें संकेत दिया, हमला करो। आरव ने गहरी सांस ली। पहला वार भेड़िया आत्मा वाले ने किया। वह तेज था, बिजली की तरह। आरव पीछे हटा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। दूसरा वार सांप आत्मा वाले ने किया। उसकी चाल लहरदार थी। आरव की टांगों के पास पहुंच गया। आरव गिरते गिरते बचा। तीसरा हमला सांड आत्मा वाले ने किया। उसका वार इतना भारी था कि जमीन तक कांप गई। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में दर्द दौड़ गया,
लेकिन गुरु की आवाज गूंजी, सांस सुनो। आरव ने आंखें बंद कर ली। पहले उसे केवल दर्द महसूस हुआ, फिर धीरे धीरे उसके भीतर वही गहरी सांस सुनाई देने लगी, जैसे कोई विशाल प्राणी उसके भीतर शांत होकर सांस ले रहा हो। अचानक उसके चारों ओर हल्की सफेद हवा घूमने लगी। तीनों योद्धा रुक गए। ये फिर वही शक्ति है, उनमें से एक बोला। लेकिन इस बार आरव ने हमला नहीं किया, वह बस खड़ा रहा। कुछ क्षण बाद वह आभा शांत हो गई। गुरु ने हाथ उठाया, बस। तीनों योद्धा पीछे हट गए। गुरु आरव के पास आए। आज तुमने पहली बार अपनी शक्ति को नियंत्रित किया है। आरव थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उस रात वह जल्दी सो गया। और फिर वही स्वप्न, लेकिन इस बार स्वप्न अलग था। वह एक विशाल मैदान में खड़ा था, जहां जमीन काली थी, जैसे किसी पुराने युद्ध की राख अभी भी वहां मौजूद हो। आकाश में बादल तेजी से घूम रहे थे। अचानक दूर से भारी कदमों की आवाज आई। धरती कांपने लगी। आरव ने मुड़कर देखा। दूर अंधकार से एक विशाल आकृति उभर रही थी। उसके पीछे काले धुएं की तरह एक आत्मा घूम रही थी। तभी सफेद ड्रैगन उसके सामने उतर आया। उसकी आंखें गंभीर थीं। वो आ रहा है। आरव ने पूछा, कौन? ड्रैगन ने उत्तर दिया, अंधकार का वाहक। क्या वो मुझसे लड़ेगा? ड्रैगन ने कहा, नहीं, पहले वो तुम्हारी दुनिया को तोड़ेगा, फिर तुम्हें। अचानक दृश्य टूट गया। आरव की आंख खुल गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। अगली सुबह शहर में हलचल थी। लोग बाजार में एक खबर की चर्चा कर रहे थे। उत्तर पर्वतों के पास एक पूरा गांव नष्ट हो गया। किसी ने हमला किया है। कहते हैं कि वहां एक योद्धा था जिसकी आत्मा पूरी तरह काली थी। आरव ने यह सुना तो तुरंत गुरु के पास गया। क्या ये वही है जिसे मैंने स्वप्न में देखा है? ने देखा। गुरु का चेहरा गंभीर था। शायद हमें क्या करना चाहिए? गुरु कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, अब तुम्हारा प्रशिक्षण केवल अभ्यास नहीं रहेगा। अब तुम्हें असली दुनिया में उतरना होगा। आरव के भीतर हल्की घबराहट हुई, लेकिन उसके साथ एक नई ऊर्जा भी थी। क्या मैं तैयार हूं? गुरु ने उसकी आंखों में देखा। कोई भी पूरी तरह तैयार नहीं होता, लेकिन समय इंतजार नहीं करता। कुछ दिनों बाद आरव पहली बार शहर से बाहर गया। गुरु उसे उत्तर पर्वतों की ओर ले जा रहे थे। रास्ता लंबा था, जंगल घना था, हवा ठंडी थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वातावरण भारी होता गया। आखिरकार वे उस गांव तक पहुंचे जिसकी चर्चा शहर में हो रही थी। घर टूटे हुए थे, जमीन जली हुई थी, हवा में राख उड़ रही थी। आरव का दिल भारी हो गया। ये किसने किया? तभी गुरु झुककर जमीन को देखने लगे। उन्होंने मिट्टी को छुआ। उनकी आंखें सिकुड़ गई। ये साधारण शक्ति नहीं है। अचानक दूर से एक धीमी हंसी सुनाई दी। दोनों मुड़े। एक काले वस्त्र वाला व्यक्ति खड़ा था। उसके पीछे धुएं की तरह घूमती हुई एक अजीब आत्मा दिखाई दे रही थी। आधी पशु, आधी छाया। उसकी आंखें लाल थीं। तो तुम वही लड़के हो? उसने कहा। आरव ने पूछा, तुमने यह सब किया? वह व्यक्ति मुस्कुराया। मैंने नहीं, मेरी भूख ने किया। गुरु ने तुरंत आरव को पीछे हटने का संकेत दिया, लेकिन देर हो चुकी थी। वह अजनबी योद्धा आगे बढ़ चुका था। उसकी आत्मा अचानक फैल गई। पूरा वातावरण अंधकार से भर गया। आरव के भीतर अचानक वही सफेद ऊर्जा जागने लगी। ड्रैगन की गहरी सांस फिर सुनाई दी। गुरु की आवाज आई, याद रखो,
डरना मत। अंधकार और प्रकाश पहली बार आमने सामने खड़े थे और आरव को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू हुई है। नभस्त्र का भविष्य अब केवल एक कहानी नहीं था,